आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे, जिसमें हम लोग पूरी शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे विद सोल्यूशन के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। अगला है, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतया विभाज्य हैं? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आगे छोटी शब्द लिख जाए, अगर बड़ी होता तो अलग रूल लगता, लेकिन जब छोटी संख्याएं पूछी जाएं तो आगे जो संख्याएं दी हुई हैं इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 21, 35 और 63 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 21 के फैक्टर होंगे 7 गुणा 3, 35 के कितने होंगे 7 गुणा 5 और 63 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 गुणा 3 गुणा, देखिए करेंगे तो 9 सत्ते 63, तो 9 गुणा 7 हो जाएगा आपका। और आप करना चाहें 9 के फैक्टर तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 7, तो 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? पहले में देखिए 7 आपका आ रहा है, 7 लिख लिया, और फिर 5 आ रहा है, 5 लिख लिया। 3 आपका कितने बार है? 2 बार, तो 3 को लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिरका 9 और 7 पना 35, 35 में 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 पना 45 की 5, हाथ से लगा 4, और 9 तिया 27, 27 और 4 31, 315 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो 315 एलसीएम आया है, इसका हम लोग भाग दे देंगे किस में? 10,000 में। 10,000 में भाग दे देंगे तो सबसे पहले कितनी बार कटेगा? 3 बार जाएगा। तो 315 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 945 यहाँ पर आ रहा है, 945। ओके, 1000 में 945। 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 55 बच रहा है आपका। अब 0 लगा देते हैं तो 3 बार भाग गया, 3 हो गया। अब कितने बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा। तो जो ऊपर आया है आपका भागफल आया 31, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात है 3:4 और इसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। भुजाएं हमें पता ही है, लंबाई चौड़ाई हो गई, तो परिमाप कितना है? 42। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को मान लिया 3x, चौड़ाई को मान लिया 4x। तो कर लेते हैं। तो 42 बराबर 2 गुणा 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7x। तो यहाँ से 14x बराबर कितना आ जाएगा? 42। काटते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3। तो कर लेते हैं, एक आयत है आपका, इसकी 2 भुजाएं हैं 3x और 4x। 3x में देखिए पहली भुजा आपने 3x मानी है, 3x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो एक भुजा होगी 9, दूसरी भुजा होगी 12। तो हमें विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो विकर्ण ये मान लेते हैं और यहाँ नाम दे देते हैं ABC। तो कर्ण निकालना है, मतलब AC² निकालना है। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, या AC बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 81 और 144 कितना हो जाएगा? 225। ये बाहर निकलेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 4 2 वर्ष की अवधि के लिए। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अगला है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में
निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? संयुक्त प्रांत। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन 3 बम्बई। नेक्स्ट है, उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बी और एफ को देखते हैं। बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 4 का, मतलब 4 की वृद्धि हो रही है 2 से 6 बनने में। अब डब्लू से ए बना रहे हैं। डब्लू का कोड होता है 23, ए का होता है 1, तो कितना जुड़ रहा है गाइस? 1 बनने में 4 जुड़ रहा है। अब एम से क्यू बनाते हैं। एम का कोड होता है 13, क्यू का होता है 17, कितना इसमें जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। अब टी से बाई बनाते हैं। टी का कोड होता है 20, बाई का होता है 25, तो यहाँ पर आपका कितना जुड़ रहा है? 5। बाकी 3 में 4 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 5 जुड़ रहा है, तो इसमें कौन सा अक्षर युग्म समूह से संबंधित नहीं है? तो टी बाई, तो ऑप्शन 3 टी बाई। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जूम करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए, पहला फिगर है, यहाँ पर दिया हुआ 48। ये 48 कैसे आया? तो सबसे पहले देखिए, बाहर वाला जो आयत आपका बना हुआ है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, तो 4 ये लिख दिया। अब अंदर कितनी भुजाएं हैं? ये आपका समांतर चतुर्भुज या वर्ग कह सकते हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई तो 16 आ गया। और अंदर आपका नंबर कितना है? 3, तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 16 3 48, जो कि आपका आ रहा है। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे। बाहर देखिए, आपका समानांतर चतुर्भुज या कह सकते हैं या समचतुर्भुज कह सकते हैं। कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, 4 लिख लिया। अब अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं हैं? 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, और अंदर है 5, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 5 60, जो कि आपका दिया हुआ है। सेम प्रोसेस आगे भी अप्लाई करेंगे। बाहर है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं हैं? 3, और अंदर भी आपका ट्रायंगल है, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं? 3, तो मल्टीप्लाई, और अंदर नंबर कितना है? 4, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 9 चौक 36, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? अवरोही मतलब बड़े से छोटे, तो ऑप्शन 4 पहले चावल। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, पहले चावल, फिर गेहूं, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। अगला, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, अंदर है अंडर रूट में 225, इसको सॉल्व करते हैं। 225 को बाहर निकालेंगे तो 15 बटे ये 14 नीचे है, फिर मल्टीप्लाई, ये किसका होता है? अंडर रूट 196, 14 बटे नीचे हो जाएगा 22, फिर 484 किसका होता है? 484 किसका होता है? 22 का होता है। 22 बटे नीचे 15 आ जाएगा। 22 से 22 कटा, 15 से 15 कटा, 14 से 14 कटा, कितना आ गया आपका राइट आंसर? 1, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले देखिए, पहला फिगर देख लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, बाहर आपका क्या है? आयत है। कितनी भुजाएं हैं? 4, तो इसमें देखिए बाहर हमने 4 लिख दिया, और फिर क्या कर दिया? बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब है अंदर पी की बारी। अंदर जो पी है, पी के अंदर, पी के बाहर क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, तो 3 लिख दिया, जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में पी है तो प्लस पी कर दिया, मतलब जोड़ते जा रहे हैं, फिर प्लस। अगली बारी है यहाँ आर की बारी। आर में किस में है? आयत में। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, तो 4 प्लस यहाँ कर देंगे आर, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर प्लस कर देंगे। अब नीचे क्यू है, क्यू भी देखिए यहाँ पर वर्ग में या आयत में है, तो 4 भुजाएं, तो 4 प्लस क्यू हो जाएगा। देखिए ये तरीका लग गया इसमें। यही तरीका देखिए दूसरे फिगर में भी लगा होगा, लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये पंचभुज है। कितनी भुजाएं हैं? 5। 5 को तो हम लोग बाहर लिखेंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, फिर छोटा कोष्टक। अब है ऊपर 3 की बारी। 3 जो है वो किस में है? आयत में। आयत में कितनी भुजाएं? 4, तो 4 प्लस कर दिया, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था प्लस करके,
और अंदर कितना लिखा हुआ 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, छोटा कोष्टक बंद, फिर प्लस कर दिया। फिर है 2 की बारी, 2 किस में है, ट्रायंगल में है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, जो कि लिखा हुआ नीचे। और फिर देखिए 5 है, 5 किस में है, पंचभुज में, फिर प्लस करके 5 जोड़ देंगे, 5 + 5 कर देंगे, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 110। यही तरीका लग रहा है। यही तरीका हम लोग सेम टू सेम तीसरे फिगर में लगाएंगे। सबसे पहले कितनी भुजाएं हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6, 6 को बाहर लिख लिया और बड़ा कोष्टक लगाया, फिर छोटा कोष्टक। अब देखिए आगे है पहले 4 की बारी। 4 देखिए कितनी भुजाओं में है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं में है गाइस। तो दोबारा कर लेते हैं, 6 बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक। कितनी भुजाएं 4 में, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6 प्लस अंदर कितना नंबर है 4, तो जोड़ दिया, फिर प्लस करा। अब है 3 की बारी। 3 किस में है, 1 2 3 4, पंचभुज में, तो 5 भुजाएं हैं, तो 5 + 3 कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब 2 किस में, आयत में, आयत में होती हैं 4 भुजाएं, तो 4 + 2 ये हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। अब कर लेते हैं 6, अंदर कितना आएगा 6, 6 और 4 10 होता है, 5 और 3 कितना होता है 15 होता है, प्लस 4 और 2 8 होता है, 10 15 कितना हो जाएगा 25, 25 8 कितना हो जाएगा 33। तो 33 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18 के 8 हाथ से लगाए, 6 3 18 1 19। देखिए दोबारा जोड़ लेते हैं, 10 और 15 कितना होता है 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 कितना होगा 33। तो बाहर है आपका 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 33 में, तो 33 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 हाथ से लगा 1, फिर 6 3 18 1 19, 198 आपका आ रहा है। गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत किया था। बाहर देखिए कितनी भुजाएं हैं, 6 आपकी हैं, तो 6 कर लिया। अंदर कितना आएगा, देखिए 4 किस में आ रहा है, 6 भुजाओं के साथ, तो 4 + 6 ये हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। 2 कितने में आ रहा है, 2 + 4 ये हो गया, और प्लस 3 + 5 ये हो जाएगा, 3 + 5। इसको कर लेते हैं, तो 6 अंदर आएगा 10 + 6 + 8, तो 10 6 16, 16 8 24, 24 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24, साथ से लगा 2, 6 दूनी 12 1 14, 144 आपका राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। ऑप्शन 1 R.K. नारायण। अगला है आपका, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सबसे पहले तो पहले फिगर में देखते हैं। पहले फिगर में देखिए गाइस, सबसे पहले आपका ये कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ये भुजाएं हैं, और ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल में कितनी भुजाएं हैं 3। लाना हमें 24 और 15 है, तो पहले में देखिए 4 का मल्टीप्लाई हो गया और दूसरे में 5 का मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 और 3 5 15। यही तरीका दूसरे में लगाएंगे। इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही हो गया। और इसमें देखिए दूसरे फिगर में कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो पहले तो आपका 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, फिर 5 का, तो 5 चक्कू 20 आ गया और 4 पंजे 20, मतलब सेम प्रोसेस नीचे लगाएंगे। अब देखिए तीसरे में देखिए कितने फिगर हैं, 2 हैं। इसमें देखिए पहले में कितनी भुजाएं, 4, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब तीसरे में देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का, तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16, 3 5 15, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन 2 स्कैनर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है, तो ऑप्शन 2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 2 ppm। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कर लेते हैं गाइस। देखिए इसका मान जो √16, ये 16 4 आ जाएगा, और 4 और 12 कितना होता है 16, फिर आपका अंडर में 16 आ जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा। इस 4 को 221 में जोड़ देंगे तो 225, 225 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 15,
फिर 15 आपका 10 में जुड़ जाएगा तो 25, तो अंडर रूट आपका 25 आ जाएगा। अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, रूस ने की थी। नेक्स्ट है आपका, तो यदि आपका ये देखिए उल्टा त्रिभुज बना हुआ है का अभिप्राय है पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुणे से जोड़ने की प्रक्रिया से है। तो ये आपका इक्वेशन दिया गया है, लिख लेते हैं। 4 उल्टा लिख लेते हैं गाइस इक्वेशन। 4 उल्टा ट्रायंगल, फिर 5 को छोटा कोष्ठक बंद, फिर उल्टा ट्रायंगल और 6। और देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है उल्टा, उसका अभिप्राय क्या है? पहली संख्या को दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुणे से जोड़ने की प्रक्रिया से है। तो 4 + 5 × 3 ये हो गया, ओके। फिर प्लस कर देंगे 6 × 3 ये हो जाएगा, ओके। ये आपका दिया गया है। तो देखिए छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5 × 15, 15 और 4 19, 19 + 6 × 18, तो कितना आ जाएगा? 37। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखिए सबसे पहले छोटे छोटे कोष्ठक सॉल्व करते हैं। आगे की संख्या को लिख लेते हैं 103 माइनस बड़ा कोष्ठक 144 भाग 12, 12 कितना होता है? 144, ये लिख लिया। प्लस 5 + 12, 5 + 12। अब देखिए भाग लगा हुआ है, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। फिर प्लस 10। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 103 माइनस 144 में 144 का भाग दिया तो 1 आया, प्लस 5 + 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आ जाएगा, प्लस 10। फिर सॉल्व करते हैं। 103 माइनस अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 10 19। 103 में से 19 जाएगा तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो जो घटा लेते हैं, 13 में से 9 गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, 84 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। अगला, उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो संख्याएं लिख लेते हैं। 14 × 2 × 28 × 3 × 84 × 84, 4 आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए गाइस, अगर हम लोग 14, ये आपकी स्टार्टिंग की 2 संख्या हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो तीसरी संख्या मिलती है। फिर 28 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 84 मिलता है, और 84 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 4 चक्कू 16 की 6 हाथ से लगाए, 4 8 32 33, तो 336 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका जो दूसरा वाला कथन है ये आपका सही नहीं है। क्या है? 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि पहला है, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ये आपका सही है। दूसरा भी सही है। जो तीसरा सही है आपका, इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और चौथा भी सही है, इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है, GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा वाला सही है, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। अगला है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला, उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। कर ले। पहले देखिएगा, इस स्टार्टिंग के नंबर उठाते हैं। स्टार्टिंग के शुरुआत के 2 से 5 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? 3 जुड़ रहा है। और फिर 5 से 11 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है, ओके। अब 11 से 16 बना रहे हैं
तो आपका 5 जुड़ रहा है, और 16 से 23 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 16 से 23 बना रहे हैं तो 4 3 7 जुड़ रहा है। ओके, अब हम लोग टी से एस बनाते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, एस का होता है कितना 19। तो क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है, 20 से 19 बन रहा है तो एक घट रहा है आपका। अब एस से आर बनाते हैं, आर का कोड होता है 18, इसमें भी देखिए एक की कमी हो रही है, मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई कि एक एक की कमी होती जा रही है। अब आर से क्यू बना रहे हैं तो भी एक की कमी, क्यू से पी बना रहे हैं तो एक की कमी, मतलब 17 से 16 बना रहे हैं एक की कमी, तो आगे भी एक की कमी होगी, 16 में से एक हटाएंगे तो 15, बीच में आपका क्या आएगा, बीच में आएगा ओ। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी में एक एक घट गया। अब देखिए, अब जो नंबर है वो है 3 की बारी, जो तीसरा नंबर आ रहा है। 3 से बनाते हैं 6, कलर को थोड़ा सा अलग चेंज करते हैं गाइस। 3 से बना रहे हैं 6, कितना जुड़ रहा है 4। अब 6 से बना रहे हैं 9, कितना जुड़ रहा है 3। और 9 से बना रहे हैं 12, कितना जुड़ रहा है 3, सॉरी कितना जुड़ रहा है 3। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 3 से बनाया 6, तो यहाँ पर 3 ही जुड़ रहा है, तो मैंने 4 कर दिया। अब 12 से 15 बनाना है, कितना जुड़ रहा है 3। बाकी देखिए स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट नंबर था उसमें आपका अंतर आ रहा है 5 और 7, और स्टार्टिंग में 3 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 7 आ रहा है। तो इसमें से आपका जो श्रेणी से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा 16 क्यू 12, क्योंकि यहाँ पर 5 और 7 के बीच केवल 2 का गैप आ रहा है, आना चाहिए 3 का गैप। ओके, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 16 क्यू 12। अगला, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो आपकी एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3x बाई जेड, ये हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, x बाई जेड। अब देखिए यहाँ पर बाई जेड है तो x बचा, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ आगे हो जाएगा बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला खोल देते हैं। एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, आपको पता ही है, जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x बाई जेड। तो 3x बाई जेड ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा x बाई जेड, x बाई जेड कटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच में है। तो जो तरीका आपका जो ऊपर लगेगा वही तरीका वाला हमें ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन से। तो DMO से WNL बनाना है। तो देखिए D का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है W, M का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है N, O का होता है O। तो विपरीत अल्फ़ाबेट वाले हमें ऑप्शन चुनना है, किसमें विपरीत अल्फ़ाबेट तीनों आ रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। C का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है X, दिया हुआ है। F का होता है U, ओके, और H का होता है R, सॉरी S होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है T, तो पहला नहीं होगा। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। Z का होता है A, लेकिन यहाँ E दिया हुआ है, ये भी कट। D का क्या होता है W, जो कि E है, तो ये भी कट। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। देखिए G का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट T, H का होता है S और I का होता है R, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या बनेंगे, विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लेते कोई राशि P बराबर है, मूलधन आपका क्या है X, और 10 वर्षों के अंतराल में वो कितनी हो जाती है 2x हो जाती है। मतलब 2x किसकी वैल्यू हो जाएगी, मिश्र धन की। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2x माइनस x, मतलब मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा x। और आपको दर पूछ रहा है r बराबर क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट x है, x बराबर क्या हो जाएगा PRT अपन 100, p की वैल्यू है आपकी x, r आपसे पूछा गया है, r आपका लिख देंगे, t कितना है 10 और बटे में 100, x से x कट जाएगा,
जीरो से जीरो कटेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 सारनाथ में स्थित है। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में देखिए धर्मशाला पड़ता है, तो महाराष्ट्र में क्या पड़ेगा? नागपुर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? ऑप्शन 3 कबीर। अगला है कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 यह एक मीठे पानी की झील है, बिल्कुल गलत। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए समीकरण दिया गया है पूरा का पूरा अंडर रूट 0.04 किसका होता है? 0.2 का, और फिर प्लस लगाएंगे। अंडर रूट में 1.44 तो ये होता है 1.2 का, फिर प्लस लगाया, और 1.69 किसका होता है? 1.3 का, और 0.0009 किसका होता है? तो 0.03 का होता है गाइस। सभी को जोड़ देते हैं लाइन बार से। सबसे बड़ा अंक है आपका 1.3, फिर 1.2, फिर आपका है 0.2, फिर है 0.03। जोड़ देते हैं गाइस, 3 2 5, 5 2 7 और 1 1 2, तो 2.73 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan a और दूसरे कोष्टक में 1 + tan b बराबर है 2, तो tan a + b की वैल्यू क्या होगी? तो tan a + b बराबर क्या होता है? tan a + tan b बटे में 1 - tan a × tan b। तो हम लोग आगे जो आपका इक्वेशन दिया गया है इससे हम लोग tan a + tan b की वैल्यू निकालते हैं। ओके, कर लेते हैं। तो पहले हम लोग 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, फिर 1 का tan b में करेंगे तो tan b, फिर tan a का 1 में करेंगे तो tan a ये हो जाएगा, फिर प्लस, फिर tan a tan b हो जाएगा, tan a × tan b बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। पक्षांतर करते हैं गाइस। अब यहाँ पर tan a + tan b जो कि आपका आगे दिया हुआ है यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा? 2 - 1 उधर जाएगा तो -1, और प्लस का tan a tan b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा tan a × tan b। यहाँ से tan a × tan b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, माइनस tan a × tan b। अब tan a + tan b की वैल्यू ऊपर रख देते हैं क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या है आपका tan a + tan b की वैल्यू क्या है? 1 - tan a × tan b, और बटे में क्या है? 1 - tan a × tan b। ये कट गया, ये भी कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन 4 जहांगीर। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 1:3:4:7। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों की माप का अंतर बताइए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पर देखिए चारों कोणों का रेशियो कितना है? 1 3 4 और 7। तो 1 3 कितना होता है? 4 4 4 8 8 7 8 7 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 360 के बराबर। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, 24 के बराबर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कोण आपका 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × 7, 24 × 7, तो कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 168 हो जाएगी। और सबसे छोटा कोण कौन सा है? 1 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है? 24। तो 168 में 24 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144। तो ऑप्शन 2 144 डिग्री।
अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए। अगला है एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है तो सीपी आपका कितना है 500 रुपये और 550 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना है 550। प्रतिशत लाभ कितना होगा? लाभ कितना हो रहा है 50 का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा 50 ऊपर, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं तो 500 नीचे हो जाएगा और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 50 से 5, 50 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 दाम 50, 10% आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो योही ससाकावा। अगला है क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो अनुच्छेद 243। अगला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ऑप्शन 2 विंस्टन चर्चिल। अगला है किसी राशि के 32%, मान लेते हैं एक्स राशि आपकी है, इसका 32% मतलब 32/100 के 40% मतलब 40/100 का 60% मतलब इंटू हो जाएगा 60/100 किसके बराबर है 432 के बराबर 432। तो राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए 0 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। 4 से 100 काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आपका कट गया। अब काटते हैं 2 से, 2 तियाँ 6, 3 बार कटा, ये हो जाएगा 50। अब देखिए गाइस 32, 16 से कटेगा ये 432, 16 दूनी 32, 8 8 और 3 11। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5625 रुपये। आप काट लीजिएगा तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, ए से एफ बनाते हैं। ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6, कितना जुड़ रहा है 5। एफ से बनाते हैं के का होता है 11, 6 से 11 बन रहा है तो आपका 5 जुड़ रहा है। अब के से बनाते हैं पी का होता है 16, 11 से 16 बनना कितना जुड़ रहा है 5। पीछे सभी में 5 5 जुड़ेगा तो आगे भी 5 जुड़ेंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 किसका होता है यू का, लेकिन यहाँ पर आ रहा है टी, तो यही वाला आपका श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो टी 105, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका इक्वेशन दिया गया है तो लिख लेते हैं 5.4 की होल घात 3 माइनस 0.064 को क्या लिख सकते हैं 0.8, 0.4 की होल पावर क्या हो जाएगा 3, और बटे में आपका क्या आ जाएगा आपका दिया ही हुआ है गाइस कितना 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16 ये है। तो ऊपर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोल देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 5.4 माइनस 0.4 ये आ जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे जो फार्मूला खुलेगा वो खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का प्लस का आपका आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी नीचे वाली आ जाएगी संख्या और उससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके ये आ जाएगा। तो अब घटा लेते हैं 5.4 में 0.4 तो 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो ऑप्शन 1 कारगिल। अगला है पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन 1 बंगाल की खाड़ी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ऑप्शन 1 शुक्र ग्रह। अगला है निम्नलिखित में से
किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए? तो माइकल फेल्प्स। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 मार्क। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 3 नागालैंड में। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए। तो सबसे पहले 1 + 1/x को सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका x, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + x, मल्टीप्लाई दूसरे को सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 + x, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + x + 1, तीसरे को सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा x + 2, ऊपर क्या आ जाएगा x + 2 + 1। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा x + 3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + x + 3। तो इसको सॉल्व करते हैं 1 + x/x, फिर मल्टीप्लाई 2 + x/1 + x, फिर इसको सॉल्व करते हैं 3 + x/x + 2, फिर इसको सॉल्व करते हैं x + 4/x + 3। तो देखिए गाइस कर लेते हैं, 1 + x 1 + x कटा, x + 2 2 + x कटा, x + 3 और 3 + x कट गया, तो ऊपर क्या बचा x + 4, नीचे क्या बचा x। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात है 2:3:5। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात बताना है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1/S1 रेशियो, 1/S2 रेशियो, अनुपात है 1/S3। ओके, तो 1/2 अनुपात है 1/3, 1/1/5, ये आपका आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका गाइस सिंपल सा। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में ख़रीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4000 + 400 कितना हो जाएगा 4400। यदि वह उस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 5000 रुपये। तो प्रॉफिट आपका कितना निकल रहा है 5000 में से 4400 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा। तो उसका प्रतिशत लाभ बताना, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस मतलब 4400 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 600 में 44 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 सही 7/11%। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला नीति आयोग का गठन को किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पारा का सामान्य नाम क्या है, तो ऑप्शन 1 क्विक सिल्वर। अगला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन 2 मुंबई में स्थित है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो ऑप्शन 1 BT कपास। अगला है tan 45 - tan 30/1 + tan 45 tan 30। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, ये हो जाएगा फार्मूला tan A + B, मतलब A है 45 और प्लस 30। या आप ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और 30 की वैल्यू होती है 1/√3, फिर प्लस 1/√3। एलसीएम लेते हैं, √3 नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1 और बटे में फिर एलसीएम लेंगे √3 से √3 कट जाएगा तो √3 + 1। पक्षांतर परिमेयकरण कर देते हैं √3 - 1 का और बटे में √3 - 1, ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 - 2√2a भी होता है, तो 2√3 हो जाएगा आपका, बटे में ये होता है a + b a - b, तो a² - b², a है 3 और b है 1, तो 3 - 1 मतलब 2,
तो 4 यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3 बटे में 2, तो 2 से 2 काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम। व्यायाम सबसे बड़ा सर्किल, तैराकी आपकी अलग चीज़ है और व्यायाम अलग है, तो साइकिल चलाना अलग है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए चींटी है, कीट है, तो चींटी हो जाएगा, कीट हो जाएगा पहले बड़ा सर्किल, और कीट में ही चींटी समाहित हो जाएगा, फिर लोमड़ी, स्तनपाई, स्तनपाई बड़ा, स्तनपाई में लोमड़ी आ जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माइका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है? तो ऑप्शन 2 माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। अगला है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है आपका दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे? नीचे देखिए आपका है पहले फिगर में 8 और 9, 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 72, 72 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, जो कि आपका ऊपर है। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे, 7 छंग 42, 42 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत का चयन करें, मकड़ी का जला, बिल और मांद, लेकिन कुटिया आपका अलग चीज़ है, तो ऑप्शन 4 आपका असंगत हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत का चयन करें, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड होता है 19, आर का होता है 18 और क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। 19 से 18 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। 18 से 17 बन रहा है, 1 घट रहा है। 17 से 16 बन रहा है, 1 घट रहा है। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13, एल का होता है 12 और के का होता है 11। 14 से 13 बना, 1 घटा। 13 से 12 बना, 1 घटा और 12 से 11 बना, 1 घटा। अब ऑप्शन 3 चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5, डी का होता है 4 और सी का होता है 3। 6 से 5 बना, 1 घटा। 5 से 4 बना, 1 घटा और 4 से 3 बन रहा है, 1 घट रहा है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, 1 ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। लास्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं गाइस। पहला फिगर है, देखिए यहाँ पर आमने सामने संख्या है 9 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, फिर माइनस कर देंगे। ऊपर कौन सी संख्या है? 5 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 15, घटा देते हैं गाइस, कितना आता है? 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 1 गया तो 4, देखिए 48 आ गया आपका बीच में। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाते हैं। आमने सामने संख्या है 6 और 9, तो 6 नहीं में 54 और ऊपर और नीचे कौन कौन थी? 7 या 21, तो 54 माइनस 21, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 आ गया। यही तरीका चौथे फिगर तीसरे फिगर में लगाते हैं। 8 और 6 का मल्टीप्लाई, 8 छंग 48 माइनस 5 7 35, तो 8 5 13, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 13 है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।